साल है 2024। एक ऐसा साल जो इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। दुनिया सांस रोककर देख रही है। तनाव बढ़ रहे हैं। हर कोई चिंतित है, हर कोई डरा हुआ है। क्या इस साल दुनिया अराजकता में डूब जाएगी? क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां शांति केवल एक सपना बनकर रह जाएगी? हर गुजरते दिन के साथ जंग के ढोल और तेज होते जा रहे हैं। हर नई घटना, हर नया बयान इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। यूरोप के दिल से लेकर एशिया के तटों तक खतरा असली है। हर कोने में अनिश्चितता और भय का माहौल है। हम एक दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ शांति का मार्ग है, दूसरी तरफ विनाश का। एक रास्ता शांति की ओर ले जाता है, दूसरा पूरी तरह से विनाश की ओर। यह निर्णय हमारे हाथ में है। आज जो फैसले लिए जाएंगे वे अरबों लोगों की किस्मत का फैसला करेंगे। नेताओं के हाथ में है कि वे हमें किस दिशा में ले जाते हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, सरल लेकिन भयानक। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? यह सवाल हर किसी के दिल और दिमाग में गूंज रहा है। इसका जवाब मेरे दोस्तों आसान नहीं है। यह एक जटिल और कठिन प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढना आसान नहीं है। यह वैश्विक राजनीति, उबलती प्रतिद्वंद्विता और कुछ लोगों की खतरनाक महत्वाकांक्षाओं के जटिल जाल में छिपा है। हमें समझना होगा कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि मानवता के भविष्य का सवाल है। लेकिन इस अंधकार में भी एक उम्मीद की किरण है। अगर हम सही निर्णय लें तो शांति संभव है। हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। यह समय है जब हमें एकजुट होकर शांति के लिए प्रयास करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया छोड़ें। दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी है और हर तरफ तनाव बढ़ता जा रहा है। संघर्ष की आग पहले से ही उसके किनारों को चाट रही है। हर कोने में युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। पूरब की ओर देखो, जहां क्षेत्रीय विवाद और ऐतिहासिक शिकायतें आग का तूफान भाड़ सकती हैं। यहां की सीमाएं हमेशा से ही संघर्ष का केंद्र रही हैं। पश्चिम की ओर देखो, जहां आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक ध्रुवीकरण दशकों की शांति को उजागर करने की धमकी दे रहे हैं। यहां की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा आम हो गई है। युद्ध की रेखाएं खींची जा रही हैं। हर देश अपनी सुरक्षा के लिए नई रणनीतियां बना रहा है। गठबंधन रेगिस्तान में रेत की तरह बदल रहे हैं। आज के दोस्त कल के दुश्मन बन सकते हैं। पुरानी दुनिया का क्रम ढह रहा है और उसके स्थान पर एक नया और खतरनाक दुनिया उभर रही है। यह नई दुनिया अनिश्चितता और भय से भरी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां ताकत ही मायने रखती है। यहाँ के नेता अपने भाषणों में शक्ति और प्रभुत्व की बात करते हैं और युद्ध के सरदार अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। इस संघर्ष का सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं और शरणार्थी शिविरों में जीवन यापन कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग शांति की उम्मीद में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रयास पर्याप्त होंगे? इस अंधकार में भी उम्मीद की किरणें दिखाई देती हैं। बच्चे खंडहरों के बीच खेलते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी लोग आशा नहीं छोड़ते। ऐसे अनिश्चित समय में एक राष्ट्र मजबूती से खड़ा है, भारत। यह वह समय है जब हमारी एकता और संकल्प की परीक्षा होती है। विपत्ति की आग में तपा हुआ भारत उस दुनिया में ताकत और लचीलेपन की किरण बनकर उभरा है जो विनाश के कगार पर खड़ी है। हर चुनौती ने हमें और भी मजबूत बनाया है और हर विपत्ति ने हमें एकजुट किया है। हमारी सेना सबसे बहादुर हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार है। वे दिन रात कठिन प्रशिक्षण से गुजरते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। उनकी वीरता और बलिदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन हमारी ताकत सिर्फ हमारी सैन्य शक्ति में नहीं है। यह हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों और हमारे लोगों की अटूट भावना में भी है। यह हमारे लोगों की भावना, हमारे राष्ट्र की एकता और हमारे पूर्वजों की विरासत में निहित है। हर नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वह सैनिक हो या किसान, वैज्ञानिक हो या शिक्षक। हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है और हर बार मजबूत होकर उभरा है। हम भयभीत नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे शहीदों की कुर्बानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। हम अपनी जमीन पर डटे रहेंगे, हम अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे और हम अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भारत एक राष्ट्र जो कभी नहीं झुकेगा।
इस नए विश्व व्यवस्था में भारत को बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प के साथ अंतर्नेशनीय कूटनीति के विश्वासघाती पानी को नेविगेट करना होगा। हमें अपने सच्चे दोस्तों की पहचान करनी चाहिए जो जरूरत के समय हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन हमें उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो अपने फायदे के लिए हमारे राष्ट्र का शोषण करना चाहते हैं, जो मीठे बोल बोलकर हमें खुश करते हैं और पीठ पीछे हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं। हम उनके खेल में मोहरे नहीं बनेंगे, हम अपनी मंजिल खुद तय करेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है मेरे दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध अकल्पनीय पैमाने पर तबाही लाएगा। हमारी सभ्यता की नींव हिल जाएगी, लाखों शायद अरबों लोग मारे जाएंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, पर्यावरण तबाह हो जाएगा। इस संघर्ष के निशान पीढ़ियों तक रहेंगे। हम जिस दुनिया को जानते हैं वह खत्म हो जाएगी। यह कठोर सच्चाई है जिसका हमें सामना करना होगा। लेकिन इस अंधेरे समय में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें युद्ध के ढोल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें अपने नेताओं से विनाश के बजाय बातचीत का रास्ता चुनने की मांग करनी चाहिए। शांति का रास्ता चुनौतियों भरा है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए साहस, करुणा और कूटनीति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसे हमें अपने बच्चों और मानवता के भविष्य के लिए मिलकर चुनना चाहिए। वर्ष 2024 मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आज हम जो चुनाव करते हैं वे यह निर्धारित करेंगे कि हम युद्ध के अथाह कुंड में फिसल जाते हैं या शांति की ओर एक नया रास्ता बनाते हैं। भविष्य अनिश्चित है। आइए इसे साहस, बुद्धिमानी और इस विश्वास के साथ लिखें कि मानवता में सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार करने की शक्ति है। आइए शांति चुनें, आइए आशा चुनें, आइए एक ऐसे भविष्य का चुनाव करें जहां युद्ध के ढोल हमेशा के लिए शांत हो जाए।